आज हम लोग अपने चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ चुके थे, जिसके में हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेट और इसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया था। तो अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि दो लड़के जो एक वाइट हॉर्स होता है उसकी राइडिंग करते हैं। तो अब हमें यहाँ से पढ़ना है। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलॉन। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन याद रखना कि तुम्हें मुझे अकेले घोड़ा चला की सवारी के लिए देना होगा। आई गॉट डाउन, डाउन मीन्स मैं नीचे उतरा, एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड। मेरा कजिन मुराद ने क्या किया, अपनी एड़ी मतलब इस घोड़े को एड़ी मारी इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, और चिल्लाया, वजीरे रन, वजीरे दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स। क्या किया, घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। स्नॉटेड एंड बर्स्ट इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। यानी घोड़ा दौड़ा और बहुत तेज़ गति में दौड़ा, जो कि सबसे प्यारी चीज़ थी जो मैंने अभी तक देखी थी। माई कजिन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिश। यानी जो मेरा कजिन था मुराद, उसने क्या किया कि उसने बहुत तेज़ से घोड़े को एक मिनट, एक्सक्यूज मी, वेट फॉर अ व्हाइल। माई कज़िन मुराद रेस द हॉर्स, यानी मेरे कज़िन मुराद ने घोड़े को दौड़ लगाई अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, यानी कि सूखे घास के खेतों पर, टू एन इरिगेशन डिच, यानी कि सिंचाई ताल तक। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, यानी उस गड्ढे को भी पार किया घोड़े से, एंड 5 minutes लेटर रिटर्न, और 5 मिनट में वापस आ गया, ड्रिपिंग वेट, पसीने से भीगा हुआ। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज ऊपर आ रहा था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, अब मेरी बारी है घुड़सवारी की। आई सेड, माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, गॉट ऑफ मीन्स उतर गया, मेरा कजिन मुराद घोड़े से उतर गया। राइड, ही सेड, यानी सवारी करो, उसने कहा। आई लीप्ड to the back of the horse for a moment, knew the most awful fear imaginable. I leaped, यानी मैं उछल कर बैठ गया, घोड़े की पीठ पर उछल कर बैठ गया, एंड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, यानी मैं जो कल्पना कर सकता था, बहुत ही खतरनाक भय था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, मुंह में हिला, घोड़ा हिला नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, यानी उसकी मांसपेशियों में ठोकर लगाओ। वंस अगेन माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन, किक इनटू हिज मसल, उसके मांसपेशियों में ठोकर लगाओ। मेरे कजिन मुराद ने कहा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हमें उसे वापस ले जाना है। बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप, इससे पहले कि संसार में सभी लोग जाग जाएं। आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, यानी मैंने घोड़े की मांसपेशियों में ठोकर लगाई। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, यानी एक बार फिर ये तेज़ी से दौड़ा। देन रियर स्नॉटेड मीन्स होता है पिछले पैरों पर खड़ा होना, यानी एक बार ये फिर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और फुफकारा। देन इट बिगेन टू रन, तब इसने दौड़ना शुरू किया। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, मैं नहीं जानता था कि क्या करना है। इंस्टेड मीन्स बजाय, इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, यानी कि खेतों में दौड़ने के बजाय, टू द इरिगेशन डिश, सिंचाई ताल तक जाने के। द हॉर्स रैन डाउन, घोड़ा नीचे की तरफ भागा। द रोड, सड़क पर, टू द वाइन यार्ड, अंगूर के खेतों में। ऑफ द डिक्रन हेलेबियन, यानी डिक्रन हेलेबियन के अंगूर के खेतों की ओर, विक्रन हेलेबियन अंगूर के बाग में पहुंच गया। द हॉर्स लीप्ड मीन्स उछला, ओवर वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ वो बेलों पर, अंगूर की बेलों पर उछल कूद करने लगा। लीप्स मीन्स उछलना। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, यानी घोड़ा इससे बिफोर आई फेल, यानी इससे पहले मैं गिरता, घोड़ा 7 बेलों को
पर उछल कूद कर चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, तब इसने दौड़ना जारी रखा, यानी घोड़ा दौड़ के भाग गया। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कजिन नीचे सड़क पर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, वरीड मीन्स परेशान होना, मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं हुई। शाउटेड, शाउटेड मीन्स चिल्लाया, वो चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, यानी हमें उस घोड़े को प्राप्त करना है। यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ। आई विल गो दिस वे, मैं इस रास्ते जाऊंगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम, यदि तुम्हें ये मिल जाता है, बी काइंडली, विनम्र रहना। आई विल बी नियर, मैं पास में रहूंगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. I continued down, मैंने नीचे जाना जारी रखा सड़क पर, और मेरा कजिन मुराद गया across the field, खेतों की ओर, towards the irrigation dish, सिंचाई के ताल की ओर। It took him half an hour to find the horse and bring him back. It took him half an hour, उसे आधे घंटे लगे, to find the horse, घोड़े को प्राप्त करने में, and bring him back, और उसे वापस लाने में। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, जंप ऑन, इस पर बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अवेक मीन्स जग गया, पूरा संसार अब जग चुका है। वॉट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे। आई सेड, मैंने कहा। वेल, ही सेड, ठीक है, उसने कहा। वी विल इधर टेक हिम बैक, यानी कि या तो हम इसे वापस ले जाएंगे, और हाइड, हाइड में छुपा देना, या छुपा देंगे, अंटिल टुमारो मॉर्निंग, अगली सुबह तक। आई नो ए प्लेस, ही डिड नॉट साउंड वरीड, यानी कि वो चिंतित नहीं दिखाई दे रहा था। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, ही वुड हाइड हिम, यानी उसे छिपा देगा, एंड नॉट टेक हिम बैक, और इसे वापस नहीं ले जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, यानी इस समय पर नहीं, किसी भी कीमत पर, यानी किसी भी कीमत पर इस समय उसे वापस नहीं ले जाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम, हम इसे कहाँ छुपाएंगे। आई सेड, मैंने कहा। आई नो ए प्लेस, मैं एक जगह जानता हूँ। ही सेड, उसने कहा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स। आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो, यानी कितने पहले, स्टील में चुराना, तुमने इस घोड़े को कितने पहले चुराया है। आई सेड, इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, यानी मुझे अचानक लगा, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, यानी कि वो काफ़ी समय से इतनी सुबह की जो घुड़सवारी है सुबह की, वो काफ़ी समय से कर रहा है। एंड हैड कम फॉर मी, और मेरे पास आया है दिस मॉर्निंग, इस सुबह, ओनली बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता है, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मुझे घुड़सवारी करने की कितनी इच्छा है। हु सेड एनी थिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सेड, हु सेड, यानी कि किसने कहा, एनी थिंग, कुछ भी, अबाउट स्टीलिंग द हॉर्स, घोड़े को चुराने के। ही सेड, उसने कहा। एनी हाउ, कि कैसे भी। आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, यानी कितने पहले से तुमने घुड़सवारी करना शुरू किया रोज़ सुबह, यानी वो बार बार पूछ रहा है। एनी हाउ, आई सेड, ये हो गया, इसके बाद नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, यानी इस सुबह से नहीं। ही सेड, उसने कहा। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, टेलिंग द ट्रूथ, मैं, क्या तुम सच कह रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, यानी वास्तव में नहीं। ही सेड, उसने कहा। बट इफ़ यू आर फाउंड आउट, यदि हम पकड़े जाते हैं, दैट्स वॉट यू आर टू से, यानी तुम्हें यही कहना है। यहाँ पे ये कह रहा था कि सुबह से पहले नहीं, यानी आज सुबह से ही शुरू किया, तो पूछ रहा तुम सच कह रहे हो, तो कह रहा नहीं, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं तो तुम्हें यही कहना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, बोथ ऑफ अस टू बी लायर, कि हम दोनों झूठे बने। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, यानी तुम यही जानते हो कि हमने इस सुबह से घुड़सवारी करना शुरू किया है। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ डिजर्टेड वाइन यार्ड, ही वॉक द हॉर्स, यानी वो घोड़े को ले गया डिजर्टेड वाइन यार्ड, यानी वीरान पड़े अंगूर के खेतों की ओर, बान मीन्स खलियान, यानी वीरान पड़े अंगूर के खलियानों की ओर ले गया। विच एट वन टाइम, यानी जो एक समय में, हैड बीन द प्राइड, यानी जो एक समय में गर्व था, किसका, ऑफ ए फार्मर, एक किसान का, नेम्ड फेतवाजियन, यानी एक फेतवाजियन नाम के किसान का ये हुआ करता था। देयर वर सम ओट्स, वहाँ पर कुछ जौ थे, एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बान, और कुछ लहसुन घास खलिहान में रखे हुए थे। वी बिगन वॉकिंग होम, हमने घर जाना शुरू किया। इट वॉज नॉट ईजी,
ये आसान नहीं था, ही सेड, उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि ये घोड़े को प्राप्त करना और उससे इतना अच्छा व्यवहार करना। एट फर्स्ट यानी पहली बार, इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, ये जंगली होकर दौड़ना चाहता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव ए वे विथ हॉर्स, कि मेरे पास घोड़ों के लिए साथ एक रास्ता है, यानी एक तरीका है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, आई कैन गेट यानी मैं प्राप्त कर सकता हूँ, यानी इससे कुछ भी करवा सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, तुम इसे कैसे करते हो? आई सेड, मैंने कहा, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, विद ए हॉर्स, अंडरस्टैंडिंग में समझौता, मेरे पास घोड़ों से एक समझौता है। आई सेड, उसने कहा, यस ठीक है, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ, लेकिन किस प्रकार का? एन अंडरस्टैंडिंग, किस प्रकार का समझौता? आई सेड, मैंने कहा, ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, ए सिंपल यानी साधारण, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदारी वाला, यानी एक साधारण और ईमानदारी वाला है। उसने कहा, वेल आई सेड, मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा, आई विश यानी मैं कामना करता हूँ, आई न्यू कि मैं जानता, हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग, कि उस तरह का समझौता कैसे किया जाए, लाइक दैट, इस तरीके से, विद ए हॉर्स, एक घोड़े के साथ। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम अभी भी एक छोटे लड़के हो, ही सेड, उसने कहा, वेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तुम जान जाओगे कि इसे कैसे करना है। आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, हार्टी मीन्स दिल से, और मैंने दिल से नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, माई अंकल खुसरो केम टू अवर हाउस फॉर ए कॉफ़ी एंड सिगरेट, उस ये खुसरो जो अंकल है उनका, उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन पहले कर चुका है वो, तो मेरे अंकल खुसरो घर आए कॉफ़ी और सिगरेट के लिए। ही सैट इन द पार्लर, पार्लर मीन्स यहाँ बैठक से, वो बैठक में बैठे, सिपिंग एंड स्मोकिंग, सिप मीन्स चुस्की लेना, चुस्की लेते हुए, और स्मोकिंग, और स्मोकिंग मीन्स होता है सिगरेट पीना, और सिगरेट पीते हुए, एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने देश को याद करते हुए। द अनदर विजिटर अराइव्ड, विजिटर मीन्स होता है आगंतुक, दूसरा आगंतुक पहुंचा। ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, यानी एक किसान जिसका नाम जॉन बायरो था। एन असाइरियन, यानी कि जो कि एक असाइरियन था, हु जो आउट ऑफ लोनलीनेस यानी अकेलेपन के कारण, हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, जो अकेलेपन के कारण अर्मेनियन भाषा सीख गया था। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, यानी कि मेरी माँ लाई उस अकेले आगंतुक के लिए कॉफ़ी और तंबाकू। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, और इसने एक सिगरेट बनाई। एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और चुस्की ली और इसे सिगरेट पी। एंड देन एट लास्ट, और अंत में, साइंग सैडली, साई मिस आह भरना, आ से उसने दुख से आह भरते हुए, ही सेड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच हैज़ स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, माई वाइट हॉर्स, मेरा सफ़ेद घोड़ा, विच वॉज स्टोलन, जो कि चुरा लिया गया था, लास्ट मंथ, आखिरी महीने में, इज स्टिल गॉन, अभी भी गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझ नहीं सकता। माई अंकल खुसरो became very irritated and shouted, my uncle खुसरो, मेरे अंकल खुसरो नाराज़ हो गए, irritated मीन्स नाराज़ हो गए, and shouted और चिल्लाए, it is no harm, यानी कोई नुकसान नहीं है। what is the loss of a horse, यानी घोड़े का कैसा नुकसान। haven't we lost all the homeland, यानी क्या हमने अपना सभी स्वदेश खो दिया है। what is this crying over a horse, घोड़े के लिए क्या रोना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, यानी कि वो कह रहा है फिर कि तुम्हारे आपके लिए ठीक है। सिटी ड्वेलर, यानी एक जो नगरवासी के लिए, जॉन टू से जॉन बायरो सेड, एक नगरवासी के लिए कहना, जॉन बायरो ने कहा, बट वॉट ऑफ माई सरे, सरे मीन्स होता है चार पहिए की गाड़ी, लेकिन मेरी गाड़ी का क्या। वॉट गुड इज सरे विदाउट ए हॉर्स, यानी एक गाड़ी क्या अच्छी है बिना घोड़े के। पे नो अटेंशन टू इट, यानी इस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो दहाड़े या चिल्लाए। आई वॉक 10 मील्स टू गेट हियर, आई वॉकड, मैं 10 मील चला हूँ यहाँ आने के लिए। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास पैर है। माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे अंकल खुसरो चिल्लाए। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, यानी मेरा बायां पैर दर्द करता है। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, यानी पे नो अटेंशन, इस पर कोई ध्यान ना दो, मेरे अंकल खुसरो दहाड़े। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, दैट हॉर्स कॉस्ट मी, यानी वो घोड़े के मेरे के लिए मैंने $60 दिए थे। द फार्मर सेड, किसान ने कहा। आई स्पिट, मैं थूकता हूँ, स्पिट मीन्स थूकता हूँ, मैं थूकता हूँ।
ऐसे धन, इतने धन पर मैं थूकता हूँ। माई अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल खुसरो ने कहा। ही गॉट अप, वो उठ खड़े हुए। एंड स्टार्क्ड आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर चले गए। स्लैमिंग, स्लैमिंग प्रहार करते हुए, धक्का देते हुए, और इस दरवाजे पर धक्का देते हुए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरी माँ ने समझाया। ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, जेंटल मीन्स विनम्र, उनका विनम्र हृदय है। शी सेड, उसने कहा। शी इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, होम सिक मीन्स घर को याद करने वाला। साधारणता ये है कि वो घर को याद कर रहे हैं। सच ए लार्ज मैन, और इतने बड़े आदमी हैं। द फार्मर वेंट अवे, यानी किसान चला गया। एंड आई रैन ओवर, और मैं दौड़ा टू माई कजिन मुराद हाउस, और मैं दौड़ा अपने कजिन मुराद के घर की ओर। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, पीच मीन्स होता है आड़ू, वो एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर, यानी ठीक करने की कोशिश कर रहा था। दी हार्ट विंग, यानी चोट लगे हुए पंखों को। ऑफ यंग रॉबिन, एक युवा रॉबिन की। विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो चिड़िया से बात कर रहा था। वॉट इज इट, ये क्या है। ही सेड, उसने कहा। द फार्मर जॉन बायरो, किसान जॉन बायरो। आई सेड, ही विजिटेड अवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट 8 मंथ, यानी तुमने इसे 1 महीने में से लिया हुआ है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस, यानी प्रॉमिस मीन्स वादा करना। मैं चाहता हूँ कि तुम वादा करो। नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं चाहता हूँ कि तुम वादा करो कि हम इसे नहीं देंगे जब तक मैं घुड़सवारी करना नहीं सीख जाता। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। इट विल टेक यू ए ईयर, यानी तुम्हें 1 साल लगेगा। टू लर्न ए राइड, घुड़सवारी सीखने में। माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, यानी हम घोड़े को 1 साल के लिए रख लेंगे। आई सेड, मैंने कहा। माई कजिन मुराद लीप टू हिज फीट, यानी मेरा लीप उछल कर, मेरा कजिन मुराद अपने पैरों पर उछल कर खड़ा हो गया। वॉट ही रोड, क्या वो दहाड़ा। आर यू इन्वाइटिंग, क्या तुम आमंत्रण दे रहे हो। ए मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक गैरोग्लियन फैमिली परिवार के एक सदस्य को चोरी का आमंत्रण दे रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, ट्रू ऑनर में सच्चे मालिक, यानी घोड़े को इसके असली मालिक के पास पहुंच जाना चाहिए। व्हेन आई सेड, कब, मैंने कहा। इन 6 मंथ एट द लेटेस्ट, यानी कम से कम 6 मंथ में। ही सेड, उसने कहा। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसने चिड़िया को हवा में उछाल दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, यानी चिड़िया ने मेहनत की, कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 बार, लगभग 2 बार गिरी। बट एट लास्ट फ्ल्यू अवे, लेकिन अंत में उड़ गई। हाई, ऊपर, और स्ट्रेट, और सीधी। अर्ली एवरी मॉर्निंग, यानी प्रत्येक सुबह। फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए। माई कजिन मुराद, मेरे मुराद, एंड आई, और मैं। टूक द हॉर्स, घोड़े को लेते थे। आउट ऑफ द वान, खलियान से बाहर। ऑफ द डिजर्टेड वाइन यार्ड, अंगूर के सुनसान खेतों से। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ हम इसे छुपा रहे थे। एंड रोड इट, और इसकी सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और प्रत्येक सुबह घोड़ा। When it was my turn to ride alone, जब ये मेरी बारी होती थी अकेले घुड़सवारी की। लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, लीप्ड मीन्स उछलता था, अंगूर की बेलों पर उछलता था। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे पेड़ों पर। और थ्रू मी, और मुझे फेंक देता था। एंड रैन अवे, और बाहर भाग जाता था, दूर भाग जाता था। नेवरदलेस मीन्स फिर भी। आई होप्ड, मैंने आशा किया। इन टाइम, समय से। टू लर्न टू राइड, घुड़सवारी सीखने की। द वे माई कजिन मुराद रोड, की जिस प्रकार मेरा कजिन मुराद घुड़सवारी करता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह। ऑन द वे टू फितवाजियन डिजर्टेड वाइन यार्ड, एक सुबह फितवाजियन के सुनसान अंगूर के खेतों की तरफ। हम मिले। इनटू द फार्मर जॉन बायरो, किसान जॉन बायरो से। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो अपने कस्बे की ओर रास्ते से जा रहा था। लेट मी डू टू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो। माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मेरे पास किसानों से बात करने का तरीका है। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात जॉन बायरो। माई कजिन सेड, मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे कजिन मुराद ने किसान से कहा। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, यानी किसान ने घोड़े को उत्सुकता से देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, शुभ प्रभात मेरे मित्र के लड़कों। ही सेड, उसने कहा। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट, मेरा हृदय। माई कजिन मुराद सेड इन अर्मीनियन, मेरे मुराद ने अर्मीनियन में कहा। ए लवली नेम, एक प्यारा नाम। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा। आई कुड स्वेयर इट फॉर ए लवली हॉर्स, एक प्यारे घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इस, मैं कसम खा सकता हूँ। इट इज़ द हॉर्स, ये वही घोड़ा है। दैट वॉज स्टोलन,
जो चुराया गया फ्रॉम मी मेनी वीक्स एगो, जो मुझसे चुराया गया कई हफ्तों पहले। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? ऑफकोर्स, यानी बिल्कुल। मुराद सेड, मुराद ने कहा। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, वही दांत है। ही सेड, उसने कहा। आई वुड श्योर, मैं कसम खा सकता हूँ। इट इज़ माई हॉर्स, कि ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, यानी तुम फेमस, प्रसिद्धि, तुम्हारे परिवार की प्रसिद्धि ईमानदारी के लिए मैं अच्छे से जानता हूँ। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ट्विन मीन्स जुड़वा, फिर भी घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। ए सस्पिशियस मैन, एक संदेह वाला व्यक्ति, वुड बिलीव, विश्वास करेगा, हिज आइज, अपनी आंखों को, इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, अपने हृदय के बजाय। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, अच्छा दिन हो, तुम्हारा दिन अच्छा हो माई यंग फ्रेंड्स, मेरे युवा मित्रों। गुड डे, आपका भी दिन अच्छा हो। जॉन बायरो, जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, यानी अगली सुबह, वी टूक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड, अगली सुबह हम घोड़े को ले गए टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड, जॉन बायरो के वाइनयार्ड मीन्स जॉन बायरो के अंगूर के खेतों में। एंड पुट इट इनटू द बान, और कहाँ रख दिया इसे? खलियान में रख दिया। द डॉग फॉलोड अस, यानी हम कुत्तों ने हमारा पीछा किया। अराउंड, चारों ओर से। विदाउट मेकिंग अ साउंड, बिना आवाज़ किए। द डॉग्स, कुत्ते। आई विस्पर्ड, मैं फुसफुसाया। टू माई कजिन मुराद, अपने कजिन मुराद से। आई थॉट, मैंने सोचा। दे वुड बार, कि वे भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, यानी वे ऐसा करेंगे किसी और पर। ही सेड, उसने कहा। आई हैव ए वे विद डॉग, मेरे पास घोड़ों से के लिए तरीका है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे कजिन मुराद ने अपनी बाहें घोड़े के चारों ओर रखी। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, अपनी नाक दबाई घोड़े की नाक से। पैटेड मीन्स थपथपाया, इसे थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और तब हम दूर चले गए। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, जॉन बायरो केम टू अवर हाउस, जॉन बायरो हमारे घर आया। इन इस सरे, अपनी गाड़ी में। एंड शोड माई मदर, और मेरी माँ को दिखाया द हॉर्स, घोड़े को। दैट हैड बीन स्टोलन, जो कि चुरा लिया गया था। एंड रिटर्न, और वापस आ गया। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, मैं नहीं जानता क्या सोचूं। ही सेड, उसने कहा। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, यानी घोड़ा पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। बेटर टेम्पर्ड, अच्छे व्यवहार का। टू भी, अच्छे व्यवहार का भी। आई थैंक गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसरो, मेरे अंकल खुसरो, हु वाज इन द पार्लर, जो बैठक में थे। बिकेम इरिटेटेड, यानी नाराज हो गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाए। क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो, शांत रहो, शांत रहो। द हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, यानी घोड़ा वापस हो गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान ना दो। तो ये जो हमारी स्टोरी थी यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।